ओके, आज मैं कोशिश करूँगी कि ये सब लोग जो है सबका काम 1-1 सेकंड में रिव्यू हो। आपने कल एक पोस्ट बनाई थी, मैं अभी देखती हूँ सना, मैं अभी फ्री हुई हूँ, बहुत मुश्किल से मैं सेशन के टाइम पे जो है ना लैपटॉप तक पहुँची हूँ। तो जैसे ही आज के सेशंस कंप्लीट होते हैं उसके बाद फैमिली ग्रुप में मैं आप सबकी पोस्ट देखती हूँ। मैंने कल ही आपसे प्रॉमिस किया था कि अब मैं एक्टिव रहूँगी। मैम इस क्लास में मेरा मसला हल कर दिया, थैंक्स। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। पोस्ट अप्रूव नहीं हुआ आनिया, मैं पोस्ट अप्रूव तो आपकी होनी भी नहीं है ना। एल्बम में जब काम अपलोड करोगे इन द राइट वे, तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि पोस्ट अप्रूवल की ज़रूरत नहीं रहती। बिकॉज़ अगर मैं बिज़ी हूँ, तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों की असाइनमेंट अपलोड नहीं होगी ऑन टाइम। एल्बम में अपलोड करके डायरेक्टली पब्लिश हो जाती है। दिस इज़ वेरी गुड आयशा, कलर, प्रोडक्ट कटआउट, वेरी गुड, शाबाश। सबसे अच्छी बात, आपकी अलाइनमेंट इज़ परफेक्ट। Next, Aisha Rafaqat again. I like the colors. This color combination is very good. बहुत अच्छा है. शाबाश. Again, ज़बरदस्त. आपका प्रोडक्ट कटआउट अच्छा है और उसका डिस्प्ले इज ऑल्सो गुड. प्रोडक्ट कटआउट के केस में अगर आपको कभी भी आइकन्स इस्तेमाल करने पड़े ना, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि उन आइकन्स की डायमेंशन, साइज सेम हो और स्टाइल भी सेम हो. ये जो भी आपने इस्तेमाल किया इसमें साइज और स्टाइल जो है वो सेम नहीं है. शाबाश मोहम्मद अली, वेरी गुड, वेरी नाइस, आई लाइक द कलर. सही कॉर्पोरेट कलर्स हैं. आपका टूल ट्रीटमेंट इज ऑल्सो गुड. शाबाश, दिस इज गुड. देन फायजा चौधरी. फायजा, आपका टेक्स्ट जो है वो स्ट्रेच लग रहा है मुझे, और पिक्चर के इर्द गिर्द एक वाइट बॉर्डर भी है. या ब्लर, पता नहीं, आई डोंट नो ब्लर क्यों है. तो इसको आपने ज़रा देखना है. बाकी ये ज़्यादा बेहतर है. दिस इज़ नाइस. इसमें कोई वाइट बॉर्डर नहीं है और अच्छी तरह से कट आउट हुआ हुआ है. दिस इज़ गुड. शाबाश फाइजा. नौशीन. नौशीन, येलो पे हम कोशिश करते हैं कि टेक्स्ट के लिए हमेशा ब्लैक कलर का इस्तेमाल करें. वाइट इतना विजिबल नहीं होता. तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप ग्राफिक डिज़ाइन कर रहे हो और क्लाइंट की कोई ख़ास रिक्वायरमेंट ना हो, ब्रांड का कोई स्पेसिफिक रूल ना हो कि आपने सिर्फ येलो और वाइट को इस्तेमाल करना है, तो अपनी मर्ज़ी से आप येलो पे जो कलर इस्तेमाल करेंगे टेक्स्ट के लिए वो ब्लैक होगा. दिस इज़ गुड, बट आपका जो प्रोडक्ट है उसके पिक्सेल्स ब्लर है, इमेज इज़ ब्लर. दिस इज़ नाइस. अब एक और चीज़ आप लोग ध्यान में रखोगे, अब आई थिंक आने वाले काम में भी ये प्रॉब्लम आएगा आप में से कुछ बच्चों का. ये जो आयशा और अली का हमने काम देखा था, इसमें सबसे अच्छी चीज़ थी हायरार्की. प्रोडक्ट के नाम का और बाकी डिटेल के फ़ॉन्ट साइज़ का आपस में डिफरेंस. आज चूँकि हमने डिज़ाइन थोड़ा-सा बनाना स्टार्ट करना है पॉडकास्ट का, उसमें चीज़ें काउंट होंगी. तो जब आप कोई डिज़ाइन बनाते हैं ना, हर डिज़ाइन में हमेशा एक मेन टेक्स्ट होता है. पैकेजिंग है तो प्रोडक्ट का नाम होगा, प्रेजेंटेशन है तो टाइटल होगा, बुक डिज़ाइन है तो बुक का नाम, सोशल मीडिया डिज़ाइन है तो जो आपकी पोस्ट का टाइटल या मेन टेक्स्ट है उसको प्राइमरी टेक्स्ट भी कहा जाता है. अब प्रोडक्ट कटआउट के केस में जो प्रोडक्ट का नाम है वो उसका प्राइमरी टेक्स्ट है. उसके बीच में और दूसरे टेक्स्ट में फ़ॉन्ट का जो है ना डिफरेंस, दैट शुड बी विजिबल. अस्मा, आज मैं आप सबका काम चेक करूँगी वन बाय वन, क्योंकि अब आप लोगों ने डिज़ाइन साइट पर आना है. थोड़ा-सा पेशेंस रखो. आज का सेशन है ही काम चेक करने पे, बिकॉज़ जब तक आपकी डिज़ाइन की मिस्टेक्स कवर नहीं होंगी तब तक हम पॉडकास्ट डिज़ाइन बनाना स्टार्ट नहीं कर सकते. तो ये चीज़ आप लोगों ने देखना है कि जो आपका होगा ना प्राइमरी टेक्स्ट और सेकेंडरी टेक्स्ट, उनके दरमियान फ़ॉन्ट साइज़ का डिफरेंस विज़िबल होना चाहिए. दिस इज़ प्रीटी मच विज़िबल. ये भी ठीक है. दिस इज़ ऑल्सो गुड जो मोहम्मद अली ने काम किया. उसके बाद फ़ायज़ा के वाले में प्राइमरी टेक्स्ट चूँकि समझ नहीं आ रहा कि प्राइमरी टेक्स्ट कौन-सा है, दोनों टेक्स्ट एक जैसे ही लग रहे हैं. अब इसमें भी ये सिंगल टेक्स्ट है. दिस इज़ नाइस फ़ायज़ा. अब नशीन, आपने देखें, एक तो ये मैं आपसे कह रही थी, इमेज आपका ब्लर है. ये जो आपने परफ्यूम का पिक्चर बैकग्राउंड रिमूव करके लगाया है ना, पिक्चर ब्लर है. और नाम में प्राइमरी टेक्स्ट में और सेकेंडरी टेक्स्ट में कोई फ़ॉन्ट साइज़ का डिफरेंस नहीं है, तो वो इतना विज़िबल नहीं हो रहा कि इसमें दिस वन इज़ गुड, लेकिन फिर भी डिफरेंस बहुत कम है. दोनों का फ़ॉन्ट स्टाइल में जो है ना, ये आपका जो फ़ॉन्ट साइज़ है, उसमें कम से कम 1/3 या 1/4 का डिफ़रेंस होना चाहिए ताकि एक परफ़ेक्ट हायरार्की क्रिएट हो सके.
अफजा, दिस इज वेरी गुड, आपने इमेज बहुत अच्छा रिमूव किया, लेकिन प्रोडक्ट कटआउट बनाने के लिए लेआउट मैटर्स अ लॉट। अभी देखो आपने प्रोडक्ट को सेंटर में प्लेस कर दिया। लेट्स सपोज एक डिजाइन है, ये एक पॉडकास्ट अगर हमने सीखना शुरू करना है, तो इमेज की प्लेसमेंट बहुत मैटर करती है। जब आपका इमेज सेंटर में होता है तो आपका टेक्स्ट भी सेंटर अलाइन होता है, और जब आपका इमेज राइट अलाइन होगा तो हम टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन करते हैं। अब ये कोई रूल नहीं है कि आपका प्रोडक्ट भी सेंटर में है और आपने जो है टेक्स्ट को भी लिख दिया, बल्कि मैं काम करती हूँ यहाँ पे, इसको जरा ऑन करते हैं ताकि आप लोग देख सको। ये जो केस आपने बनाया ना, इसमें आपको प्रोडक्ट नेम यहाँ पे लिखना था, अदर डिटेल्स यहाँ पे आनी थी, ताकि प्रोडक्ट के हिसाब से आपका टेक्स्ट सेंटर अलाइन होता। एक ही फॉन्ट अच्छा होगा अगर आप इस्तेमाल कर लो प्रोडक्ट कट आउट के लिए, अदरवाइज मैक्सिमम 2 फॉन्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चंस में भी आपके आंसर करती हूँ, पहले ज़रा ये देख लें कि ये काम जो है आप लोगों ने कैसे किया और उसको इम्प्रूव किस तरह से करना है। अब ये वाला दिस इज़ अ लॉट बेटर, एटलीस्ट इसमें आपने प्रोडक्ट को जो है वो राइट साइड पे अलाइन किया, लेकिन आपका जो है प्रॉब्लम वो ये है सबसे बड़ा इस वाले डिज़ाइन में कि देयर इज़ नो अलाइनमेंट। यू कांट गेट स्पॉट लाइक दैट। जस्ट अ मिनट, ये इसकी अलाइनमेंट और इसकी अलाइनमेंट अगर आप देखें तो अलाइनमेंट का भी डिफरेंस है, और प्लस आप लोगों के फ़ॉन्ट साइज़ में जो है इतना क्लियर विजिबल डिफरेंस नहीं है। आपका भी इमेज ब्लर है, वो सही से नज़र नहीं आ रहा। ओके, इसके बाद ये भी हफ्ज़ा आपका ही काम है। इसमें आपके प्रोडक्ट के इर्द गिर्द अगर आप देखें तो इसमें नोटेशंस कहाँ गई? जस्ट अ मिनट। हाँ, ये आपकी प्रोडक्ट के इर्द गिर्द आपको नज़र आ रहा है ये वाला एरिया, ये जो आपने ब्लू पर्पल सा एरिया जो है वो क्रॉप नहीं किया सही से, उसको रिमूव नहीं किया, प्लस आपका इमेज भी ब्लर है। अच्छी अटेम्प्ट है, लेकिन मज़ीद बेहतर की जा सकती है। तो इसके बाद हमारे पास है Zahra Abbas. This is really nice, Zahra. I like the colors, और डिफरेंस इज़ ऑल्सो विजिबल, प्लस जो आपने पेन टूल इस्तेमाल किया वो बहुत रिफाइन है। दिस इज़ गुड, वेरी वेल डन, शाबाश ज़ारा। अब देखो दिस इज़ लाइक अ परफेक्ट प्रोडक्ट कट आउट इन टर्म्स ऑफ कलर्स, इन टर्म्स ऑफ साइज और प्रोडक्ट की प्लेसमेंट, और उसके साथ साथ जो पेन टूल का ट्रीटमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा नीट है। दिस इज़ गुड। शहरियार हसन, वेरी गुड शहरियार। ज़रा जब आपके साथ मेरा 1-to-1 सेशन होगा तो आप मुझे याद करवाइएगा कि आपका प्रोडक्ट कट आउट इतना अच्छा था, आप उसी पे गिग्स बनाना। दिस इज़ ऑल्सो नाइस। बुशरा, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा बस पेन टूल का है, लेकिन चूंकि प्रोडक्ट इरेगुलर कॉर्नर वाली है तो अच्छा है ये भी। दिस इज़ गुड, आई लाइक कि आपने किस तरह से जो है इसको प्लेसमेंट किया है अपनी प्रोडक्ट के नेम की। अ, जो डिफरेंस है दैट इज प्रीटी मच विजिबल। शाबाश। ओके, अहमद मलिक, नाइस अहमद, वेरी गुड। मैं विश प्रोडक्ट कट आउट, ठीक है मैं विश, बहुत अच्छा आपका काम भी, वेरी गुड, ज़बरदस्त। लॉरियल पेरिस, ठीक है, वेरी गुड। अहमद मलिक, दिस इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। कशफ सैयदा, वेरी गुड कशफ। लेकिन ये वाला जो फ़ॉन्ट है, आई गेस मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि बैगेज वाले फ़ॉन्ट आपने इस्तेमाल नहीं करने। बैगेज वाले फ़ॉन्ट वो होते जो पढ़ने में इतने रीडेबल नहीं होते। अभी तक जितने भी मैंने फ़ॉन्ट्स देखे हैं वो सारे के सारे प्रोडक्ट कट आउट के लिए ओके हैं, ये वाला प्रॉब्लमेटिक है।
तो कशिश ये वाला फ़ॉन्ट आप नेक्स्ट टाइम डिज़ाइन में इस्तेमाल नहीं करेंगी। बाकी आपने इतने कॉम्प्लेक्स इमेज को ट्रीट किया, आई एम रियली इम्प्रेस्ड, शाबाश। कशिश आपका ये वाला इमेज भी एक तो ब्लर हो गया और दूसरा फ़ॉन्ट का ही मसला है, फ़ॉन्ट को आपने दोबारा ये वाले इस्तेमाल नहीं करना। रिज़वाना मुस्कान वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत अच्छा आपने क्रिएट किया है, शाबाश। नूरीन कमाल, नूरीन प्रोडक्ट कट आउट बहुत अच्छा है, सिर्फ कलर कम्बिनेशन जो है वो इतना ज़्यादा आप कह लो कि इतना ज़्यादा बेहतरीन नहीं है जितना कि हो सकता था। जो बुलेट पॉइंट्स आपने यूज़ किए हैं वो बैकग्राउंड पे नज़र नहीं आ रहे, बाकी अच्छा है, ये ज़्यादा बेहतर है। लेकिन इसमें इब्राहिम खान आपका एक तो ये जो जहाँ आपने फ्री होम डिलीवरी लिखा है वो इमेज ब्लर हो रहा है, बाकी सही है, ठीक है, दिस इज़ गुड। इब्राहिम उससे बेहतर है ये वाला, ये भी अच्छा है। देन हमारे पास सिद्रा एजाज सर्फ एक्सेल, वेरी गुड सिद्रा, दिस इज़ अ लॉट बेटर, कलर्स अच्छे हैं। अभी देखो जब आप उसको कह रहे हो ना लेफ्ट लाइन कह रहे हो अपने टाइटल को या प्राइमरी टेक्स्ट को, तो सेकेंडरी को भी फिर आपको लेफ्ट लाइन करना चाहिए, वरना इस तरह से बैलेंस क्रिएट नहीं होता डिज़ाइन में। दिस इज़ गुड, कलर्स आर रियली नाइस सिद्रा, बट अगेन वो उसको थोड़ा सा आप अलाइनमेंट को देख लें, बाकी सही है। जैद, ओके जैद, दिस इज़ गुड, शाबाश, आपने अच्छा पेन टूल अच्छा पेन टूल इस्तेमाल किया है। This is really nice, Seher Fatima. Colors and product placement with the text is very good. मरियम खालिद, ये बहुत अच्छा है। बस जो आपने बैकग्राउंड में ऑरेंज कलर इस्तेमाल किया ना, इसका थोड़ा सा अगर आप शेड ऊपर नीचे कर लेंगे ना कि वो डल ना रहे, तो रेड प्रोडक्ट के साथ बहुत ज़बरदस्त लगेगा। बाकी प्लेसमेंट, पेन टूल का ट्रीटमेंट, एवरीथिंग इज़ वेरी गुड, दिस इज़ नाइस, शाबाश मरियम। कलसूम आगा, कलसूम दिस इज गुड, बट इतने पेस्टल लाइट कलर पे आपको कोई भी डार्क कलर इस्तेमाल करना चाहिए था टेक्स्ट में। आप पर्पल ही इस्तेमाल कर लेती हैं, प्रोडक्ट वाला डार्क पर्पल या ब्लैक ग्रेज में से आपने कुछ इस्तेमाल करना है। ये अच्छा तो है बट रीडेबल नहीं है। दिस इज गुड, ये ज़्यादा बेहतर है कलसूम, और ये उससे भी ज़्यादा बेहतर है, वेरी गुड। नफीसा मेमन, शाबाश नफीसा। बस जो रिस्ट वाला इमेज है, जिस तरह आपने बॉटल वाले इमेज पे वाइट कलर में टेक्स्ट इस्तेमाल किया ऑन द ब्लू बैकग्राउंड, रिस्ट वाले इमेज में भी जो रिस्ट वॉच है उसमें भी आप इसी तरह से करोगे। नरीन आपका भी कलर का इशू है, सॉरी टेक्स्ट के फ़ॉन्ट का प्रॉब्लम है, ये फ़ॉन्ट आपने इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप में से किसी को समझ नहीं आती ना कि हम कौन सा फ़ॉन्ट इस्तेमाल करें, बिकॉज अभी हम क्लाइंट के प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं कर रहे, तो आपके पास कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी, आप गौतम इस्तेमाल कर लो। गौतम एक बहुत अच्छा फ़ॉन्ट है, उसकी फ़ॉन्ट फैमिली डाउनलोड कर लें आप। लाटो बहुत अच्छा फ़ॉन्ट है, मॉन्ट सिरैट अच्छा फ़ॉन्ट है, रेलवे एक बहुत अच्छा फ़ॉन्ट है। तो इन 3-4 फ़ॉन्ट्स के आप फैमिलीज़ डाउनलोड कर लें, आप उन्हीं को इस्तेमाल कर लें जब तक कि आपको फ़ॉन्ट से फ़ेमिलियरिटी नहीं हो जाती। दिस इज़ रियली नाइस किरण, बहुत शानदार तरीके से आपने पेन टूल इस्तेमाल किया, वेरी गुड, शाबाश। प्लस लेआउट इज़ ऑल्सो गुड, दिस इज़ नाइस, वेरी गुड किरण। आप भी प्रोडक्ट मौका पे अच्छा काम कर सकती हैं, और फ़िज़ान आप भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। बल्कि आप किरण फ़िज़ान आप लोग भी मुझे याद करवा दीजिएगा, अगर आपने प्रोडक्ट मॉकअप में गिग्स बनवाने हुए तो आपको इसी में कीवर्ड बता दूंगी। फ़िज़ान आपका काम बहुत शानदार है, स्पेशली द ओप्पो इमेज, जिस तरह से आपने फीचर्स को वो किया है ना, उसको एक लेआउट की शक्ल दी है, दैट इज़ इम्प्रेसिव। और ये एक टेक्निक प्रोडक्ट कटआउट में और उन तमाम डिज़ाइंस में इस्तेमाल की जाती है जिसमें आपने प्रोडक्ट के बारे में कुछ पोस्ट करना, और जो टेक्निक फ़िज़ान ने पिंक इमेज में इस्तेमाल की है, उसमें हम ग्रेडियंट अप्लाई करते हैं बैकग्राउंड में, इंस्टेड ऑफ सॉलिड कलर
और ग्रेडियंट को जो है हम सेंटर में लाइट रखते हैं, कलर ज़्यादा रखते हैं डार्क अपने कॉर्नर्स पे, ताकि कोई भी प्रोडक्ट प्लेस किया जाए सेम कलर का तो वो पॉप हो सके। ये एक दो चीज़ें इंशाल्लाह हम जब पॉडकास्ट बनाएंगे तो देखेंगे कि आपने किस तरह से करनी है। अदर देन दैट बहुत अच्छी टेक्निक है आपकी फैजान, रियली इम्प्रेसिव। अंबर शाहिद, वेरी गुड। आई लाइक द लेआउट कि आपने सेंटर अलाइन किया हर चीज़ को, शाबाश। ये तो आपने इसका अंबर वो बना दिया है, ऐड बना दिया है, लेकिन अच्छा है जो भी आपने बनाया है, बहुत अच्छा है, वेरी गुड। कभी भी प्रोडक्ट का डाउट में जो है प्राइस नहीं होती, लेकिन हो भी सकती है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है अमेजोन पे, अगर वो अपने इमेज पे प्रोडक्ट प्राइस प्लेस करना चाहे, लेकिन यूजुअली नहीं होती। बट काम बहुत अच्छा आपका फरीद, शाबाश, वेरी गुड। दिस इज रियली नाइस, बहुत अच्छा कलर कॉम्बिनेशन आपने क्रिएट किया है, रेड टोन्स का और सिल्वर का, वेरी गुड। सोशल मीडिया पोस्ट ज़्यादा लग रही है और प्रोडक्ट एड आउट कम लग रहा है। जब आप क्लाइंट के लिए काम करते हैं ना फ्रीलांसिंग में, अमेजोन के इमेजेस के लिए, किसी भी ई कॉमर्स इमेज के लिए, तो उस पर अमूमन बैकग्राउंड प्लेन होता है या बहुत लाइट सा ग्रेडियंट होगा। बैकग्राउंड प्लेन होने की रीज़न ये है कि एक ई कॉमर्स वेबसाइट पे प्रोडक्ट का बैकग्राउंड प्लेन होना प्रोडक्ट को इम्फेसाइज करता है, देखने वाले की अटेंशन प्रोडक्ट कैप्चर करती है। इस वाले केस में अटेंशन कैप्चर हो रही है कलर्स की वजह से, प्रोडक्ट पे ध्यान ही नहीं जा रहा। तो हमारा मकसद प्रोडक्ट को ग्लोरीफाई करना होता है। उसके अलावा डिज़ाइन आपने बहुत अच्छा क्रिएट किया, गॉड, शाबाश शमा, वेरी नाइस, आई लाइक द फॉन्ट, वेरी गुड। अब एक और चीज़ आप लोग देखो, डिज़ाइन में एक टर्म इस्तेमाल होती है मिनिमल। मैं सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ क्योंकि दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आपको क्लाइंट के लिए कुछ मिनिमल या क्लीन डिज़ाइन करना है तो दिस कलर कॉम्बिनेशन इज़ परफेक्ट। अगर क्लाइंट की चॉइस ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल है तो फिर ये जो हमारे हैं ना फीचर्स, उसमें हम ब्लैक टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हैं, वही ब्लैक जो बिग ग्लो की शेप में है, जो सॉरी बायो ग्लो के पीछे आपने शेप इस्तेमाल किया ना ब्लैक कलर की, फिर आप ब्लैक कलर का टेक्स्ट लिखते हैं। मिनिमल या क्लीन डिज़ाइन में ना इतने हार्श कलर्स इस्तेमाल नहीं होते, हार्श या बहुत ही ज़्यादा आप कह लो सॉलिड कलर लाइक ग्रेज या ब्लूज ये इस्तेमाल होते हैं। बैकग्राउंड में टेक्स्ट में हम पेस्टल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्लाइंट अगर ट्रेडिशनल कन्वेंशनल हो तो फिर हम टेक्स्ट में भी ब्लैक इस्तेमाल करते हैं। अब इसी वाले डिज़ाइन में अगर जो आपका माइक्स का है ना, अपने माइक काइंडली ऑफ कर लें। इसी वाले डिज़ाइन में अगर आपके पॉइंटर्स का कलर हो जाए, आप लोग काइंडली अपने माइक ऑफ रखा करें। सो इसी डिज़ाइन में अगर जो पॉइंटर्स है ना फीचर्स, इसका कलर ब्लैक हो जाएगा तो डिज़ाइन की फील चेंज हो जाएगी। वेरी गुड शमा, दिस इज रियली नाइस, शाबाश। लेआउट इज रियली गुड, आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो। उस पे प्रोडक्ट कट आउट, आपने प्रोडक्ट कट आउट्स पे काम करना होगा तो आप भी मुझे रिमाइंड करवाइएगा। दिस इज़ वेरी गुड। निगत, वेरी गुड निगत। थोड़ा सा पेन टूल को आपको मज़ीद प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है क्योंकि आपके प्रोडक्ट के कॉर्नर्स पे वाइट लाइनिंग है। उसके अलावा कलर और लेआउट, फ़ॉन्ट, गुड, शाबाश, शाबाश, बहुत अच्छा डिस्प्ले है। लेकिन आपने भी अपने प्रोडक्ट के नाम में और बाकी सेकेंडरी टेक्स्ट में विजिबल डिफरेंस क्रिएट करना है। अस्मा, दिस इज़ गुड, लेकिन आपका जो फ़ॉन्ट चॉइस है बैगेज वाली है, बैगेज वाले फ़ॉन्ट आपने यूज़ नहीं करने। अगर आपको भी फ़ॉन्ट के बारे में प्रॉब्लम है तो गौतम इस्तेमाल कर लें। पेन टूल प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छी है अस्मा, बस लेआउट पे थोड़ा सा आपने काम करना है और कलर पे भी। ब्लू पे कभी भी डार्क कलर इस्तेमाल नहीं करते टेक्स्ट के लिए, आप हमेशा लाइट कलर्स और प्रेफरेबली वाइट इस्तेमाल करते हैं। शाहिद, दिस इज़ गुड। पेन टूल की थोड़ी सी और प्रैक्टिस की आपको ज़रूरत है शाहिद, बाकी इट्स नाइस। और ये है कि आई डोंट नो आपका टेक्स्ट पिक्सेलेटेड क्यों है, इस चीज़ को थोड़ा सा देख लें कि कोई भी एंड रिजल्ट आपका पिक्सेलेटेड ना हो। अलीम, शाबाश, वेरी गुड। बहुत पावरफुल प्रोडक्ट जो है आपने क्रिएट किया है, बिकॉज
you emphasized on the product size. ये चीज़ प्रोडक्ट कटआउट बनाते हुए नहीं भूलनी कि डिज़ाइन इज़ अबाउट द प्रोडक्ट, डिज़ाइन इज़ नॉट अबाउट द टेक्स्ट, इज़ नॉट अबाउट द कलर्स। अगर आपके प्रोडक्ट कटआउट में प्रोडक्ट पे ध्यान नहीं जाएगा तो फिर उसका क्या फ़ायदा। और देखो दिस इज़ वेरी, क्या उसे कहते हैं, पावरफुल कटआउट, क्योंकि इस पे प्रोडक्ट पे एम्फोसाइज किया गया है। शाबाश सलीम, दिस इज ऑल्सो गुड। प्रोडक्ट कटआउट के केस में हमारी कोशिश होती है कि सेकेंडरी टेक्स्ट का साइज कम ही हो, तो ताकि अगेन वही प्रोडक्ट विजिबल हो सके। थोड़ी सी अलीम आपको ज़रूरत है पेन टूल की मज़ीद प्रैक्टिस की। बाकी दिस इज़ गुड, शाबाश इमाद। लेकिन आपके में सिर्फ प्रोडक्ट नज़र आ रहा है और टेक्स्ट की कोई प्लेसमेंट नहीं है। प्रोडक्ट नेम को सेंटर अलाइन करें अगर आपने प्रोडक्ट को सेंटर में प्लेस करना है, एंड देन अदर टेक्स्ट। इतने वाइब्रेंट कलर पे जो आपने बैकग्राउंड में इस्तेमाल किया है, हमारी चॉइस होती है डार्क कलर। डार्क कलर का मतलब भी आपने वार्म कलर इस्तेमाल किया, रेड इज़ अ वार्म कलर। तो वार्म कलर को ब्राइट कलर्स के साथ कभी कंबाइन नहीं करते टेक्स्ट के फॉर्म में। इसको ब्लैक होना चाहिए था ताकि आंखों को बॉदर ना करता। दिस इज़ रियली नाइस, शाबाश नासिर, आई लाइक इट, वेरी गुड। थोड़ी सी पेन टूल की प्रैक्टिस और कर लें फैजान। बाकी दिस इज़ नाइस, गुड, शाबाश, ये ज़्यादा बेहतर है। दैट्स ग्रेट। नबील, बिफोर आफ्टर। नबील, आपका अलाइनमेंट का इशू है। ये जो जितने भी आपके पॉइंटर्स हैं वो आप लेफ्ट अलाइन कर लें। और एक चीज़ आप लोगों ने नहीं करनी, पॉडकास्ट जो मैंने भी आपको सिखाना है उसके केस में भी और लिस्टिंग वाले इमेजेस के केस में भी साथ साथ काम भी थोड़ा सा शुरू कर लेते हैं, रिव्यू भी करते हैं और इसको हम प्रैक्टिकली भी देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक फ़ाइल ओपन कर रही हूँ और आपको बता रही हूँ कि एक और चीज़ जो आपने नहीं करनी। वेलकम बैक रमशा, कैसी हैं आप? ओके, सो न्यू फाइल क्रिएट करते हैं और मैं इसकी डायमेंशंस रख रही हूँ 2000 बाई 2000। वो इसलिए क्योंकि हम पॉडकास्ट डिज़ाइन करना सीखने वाले हैं। पॉडकास्ट का साइज़ हमेशा स्क्वायर में होता है, उसकी एस्पेक्ट रेशो 1/1 है। एस्पेक्ट रेशो कहते हैं कि डायमेंशन क्या है विड्थ और हाइट की, उनकी आपस में आपने किस डायमेंशन से इंक्रीज करना है। जैसे लैंडस्केप में 16/19 होती है, 4/3 भी होती है। 1/1 का मतलब ये जितनी हाइट उतनी ही विड्थ। तब आप 1600 रख लें, 3000 रख लें, 2000 कर लें। अमूमन पॉडकास्ट के केस में लोग 1600 भी इस्तेमाल करते हैं, 2000 भी करते हैं। अब जिनको नहीं पता पॉडकास्ट क्या होते हैं, मैं आपको अभी एक्सप्लेन करती हूँ। अभी मैं जस्ट एक फाइल क्रिएट कर रही हूँ 1/1 एस्पेक्ट रेशो में। रेजोल्यूशन 300 या 150 आप रखोगे, मैं इसको 300 रख रही हूँ। लेट्स सपोज हम एक पॉडकास्ट बनाते हैं, लर्न फ्रीलांसिंग विद राबिया अब्बास, और उसमें टाइप करते हैं टेक्स्ट। मैंने सिर्फ एक टेक्स्ट टाइप किया और इसका साइज इंक्रीज कर लेते हैं। टेक्स्ट के साथ आप क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, वो सारी प्रॉपर्टीज़ या आपको प्रॉपर्टी बार में मिलेंगी या आपको करेक्टर के पैनल में मिलेंगी। प्रॉपर्टी बार टेक्स्ट की विजिबल है, करेक्टर के पैनल विंडोज़ के मेन्यू में जाएंगे, यहाँ पे करेक्टर और करेक्टर स्टाइल्स है। करेक्टर स्टाइल से हमारा कोई कंसर्न नहीं है, फिल वक्त हम करेक्टर्स की बात करते हैं। एक चीज़ ये होती है कि आप लोग इसको ऑल कैप्स कर लेते हैं, जैसे अभी हुआ है। ये वाला जो है ये नॉर्मल केस है, इसको सेंटेंस केस कहा जाता है। सेंटेंस केस वो होता है जिसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल है, बाकी स्मॉल है। तो एक यहाँ पे ऑप्शन आती है ये वाली, ये जो भी मुझे किनका काम देख के याद है, नबील का काम। ये सबसे ज़्यादा नॉन प्रोफेशनल ऑप्शन है। ये ऑप्शन उन लोगों के लिए है जो फोटोशॉप पे नया नया जो है ना काम करना शुरू करते हैं, और जो बच्चे नहीं खेलते जैसे गेम्स, तो ये उनके लिए ऑप्शन है। ये आपने कभी भी डिज़ाइन में इस्तेमाल नहीं करनी।
जो ये वाले ऑप्शंस है ना टेक्स्ट के, ये समझो ये नॉन प्रोज है, फिल वक्त आपके काम के नहीं है। मैक्सिमम आप क्या कर सकते हो, आप टेक्स्ट को ऑल कैप्स कर लो या सेंटेंस केस कर लो। ये वाला ऑप्शन आपने अपने डिज़ाइन में कभी इस्तेमाल नहीं करना है, इट्स अ बिग नो। और बहुत ही इमेज और आपका इम्पैक्ट जाता है क्लाइंट पे अगर आप ये काम करते हैं तो। ओके, उसके बाद दिस इज़ गुड नबील, लेकिन आपने ब्लू कलर पे जो टेक्स्ट इस्तेमाल करना है वो डार्क होता है। वार्म कलर्स पे हम डार्क टेक्स्ट इस्तेमाल करते हैं और कूल कलर्स पे हम लाइट टेक्स्ट इस्तेमाल करते हैं। अब इसका भी एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज हम अपनी पॉडकास्ट बनाने जा रहे हैं। अब पॉडकास्ट क्या होती है, पहले ये ज़रा सीख लेते हैं। पॉडकास्ट एक ऑडिटरी एक्सपीरियंस है। जैसे जैसे दुनिया एक सेकंड ज़रा होल्ड कीजिएगा, अजान हो ले फिर मैं कंटिन्यू करती हूँ। मैं 2 मिनट के लिए अपना माइक म्यूट कर रही हूँ। जी ईगल्स, तो हम बात कर रहे थे कि जैसे जैसे दुनिया डिजिटल होती जा रही है, हर एक चीज़ ऑनलाइन कन्वर्ट हो रही है। पहले जो आपके रेडियो शोज़ होते थे, अब अगर वो आप ऑनलाइन सुनते हैं तो उसको पॉडकास्ट कहा जाता है।
लाइक कोई भी ऑडियो एक्सपीरियंस हो जिसमें एक स्पीकर या मुख्तलिफ स्पीकर्स किसी टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, कोई शो कंडक्ट किया जा रहा है, उसको पॉडकास्ट कहते हैं। अब पॉडकास्ट जैसी चीज़ में तो ग्राफिक्स का कोई ताल्लुक नहीं बनता। आपने पहले कभी किसी रेडियो शो के ग्राफिक्स देखे? आप में से किस किस ने अपने बचपन में रेडियो सुना हुआ है? पहले तो ये बताएं कौन कौन रेडियो सुन चुका है अपने बचपन में। कितना खूबसूरत वक्त होता था। बड़े नॉस्टैल्जिक सी फीलिंग आती ना रेडियो के बारे में सोच के भी, जैसे ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं है, कुछ काम नहीं करना, सिर्फ रिलैक्स करना है और सुनना है। इट फील्स रियली नाइस। जब आप किसी को सुनते हैं ना, तो सबसे पहली चीज़ जो होती है वो उसकी एनर्जीज ट्रांसफ़र होती हैं आप में। अमूमन ज़िंदगी में भी जब हम किसी से बात करते हैं तो एनर्जीज ट्रांसफ़र प्रेजेंस से भी होती हैं, लेकिन एक ऑडिटरी एक्सपीरियंस में सुनने से होती हैं। तो कुछ रेडियो शोज़ होते थे जो सुन के हमें बड़ा अच्छा फ़ील होता करता था ना, हाँ, एफएम चैनल्स। अब इतना वक़्त किसके पास है कि वो रेडियो ट्यून करके सुने, अब तो सब कुछ ख्वाब जैसा लगता है। तो क्या आपने कभी किसी रेडियो शो के ग्राफ़िक्स देखे थे? रेडियो शोज़ के तो ग्राफ़िक्स नहीं होते ना, क्योंकि उस वक़्त दुनिया भी इतनी डिजिटल नहीं थी। तो अब ये होता है कि जब भी कोई ऑडिटरी एक्सपीरियंस हो या कोई ऑडिटरी शो है, कोई सुनने वाली चीज़ है, तो वो पॉडकास्ट है। तो पॉडकास्ट का लोगों को पता इस तरह से चलता है कि लोग अपनी पॉडकास्ट का एक विजुअल बनाते हैं, उसको आप थंबनेल भी कह सकते हो। एग्ज़ैक्टली बीबीसी पॉडकास्ट या डिफरेंट तरह से होता है ना। कुछ लोग होते हैं जो काम करते हुए लेट्स सपोज फ्रीलांसिंग के बारे में सुनना चाह रहे हैं, वो देखना नहीं चाह रहे, वो चाह रहे हैं कि बस हम अपना काम करें और साथ-साथ जैसे म्यूज़िक सुनते हैं या डिफरेंट चीज़ें सुनते हैं, हम फ्रीलांसिंग के बारे में सुन लें, डिज़ाइन के बारे में सुन लें। तो बहुत सारे टॉपिक्स पे होते हैं पॉडकास्ट, सिर्फ एक टॉपिक पे नहीं। पॉडकास्ट सेल भी होते हैं। अ, जो जो फॉरेनर वेबसाइट्स हैं, इंटरनेशनल वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे पॉडकास्ट सेल भी होते हैं। जो क्लाइंट आपसे पॉडकास्ट बनवाएगा, उसका पर्पस पॉडकास्ट का कवर जो बनवाएगा, उसका पर्पस उस पॉडकास्ट को सेल करना है। अब आपने बीइंग अ डिज़ाइनर क्या करना है? उसको एक सेलिंग ग्राफिक बना के देना है। एग्ज़ैक्टली जस्ट लाइक लिसनिंग लेक्चर। तो आपने उसको जी बना के देना है एक ऐसा ग्राफिक, एक ऐसा कवर आर्ट कि यूज़र देखे और देखने के बाद उसको आइडिया हो जाए कि कंटेंट क्या होगा इस पॉडकास्ट का। अब लोग सुन के तो नहीं बाय करेंगे। हमारे ज़माने में तो फ़ैमिलियरिटी इतनी थी रेडियोज़ के साथ कि हम सुनते ही सुनते थे। अब हमें क्या पता कि कौन-सी पॉडकास्ट में स्पीकर क्या बोलेगा, क्या बातें होंगी, क्या कंटेंट है। ये डिज़ाइनर का काम है कि ऐसा कवर आर्ट बनाए, जैसे एक स्पॉटिफ़ाई वेबसाइट है, इसके अलावा वो अमेज़न पे सेल होते हैं या आपके पॉडकास्ट डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जहाँ पे लोग अपने पॉडकास्ट सेल करते हैं। कुछ लोग फ्री में भी जो अपलोड करते हैं। तो इसमें ये होता है कि लोग पहले देखते हैं ग्राफिक और फिर ग्राफिक को देख के डिसाइड करते हैं कि इसका कंटेंट क्या होगा। एंड बिफोर दे डिसाइड टू लिसन, दे विल लुक एट द आर्ट वर्क, और वो उनको अगर इन्फ्लुएंस करेगा, अगर अच्छा है, तो फिर वो डाउनलोड करेंगे, परचेज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अब इसमें पहली चीज़ आएगी आपके कलर्स। बहुत सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन अब हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे कि किस तरह, जो मैंने अभी कहा आपके काम को ही देख के, कि आपने वार्म कलर पे ब्लैक इस्तेमाल करना है और आपने जो है कूल कलर जिस पे वाइट इस्तेमाल करना है। अब ब्लैक का मतलब सिर्फ ब्लैक नहीं है, डार्क कलर्स, और लाइट का मतलब सिर्फ वाइट नहीं है, लाइट कलर, पेस्टल कलर्स आप ये इस्तेमाल कर सकते हो। इसकी एस्पेक्ट रेशो जो होती है कवर आर्ट की 1:1 है। 3000 by 3000 कर लो, 1600 by 1600 भी अमूमन किया जाता है पॉडकास्ट के केस में, और 1400 by 1400 भी होता है। तो अभी हम जरा करते हैं एक एक्सपेरिमेंट। जब हम पॉडकास्ट डिज़ाइन करना शुरू करते हैं, आपने फाइल बना ली, फिर आप उसकी बनाते हो बेस। डायरेक्टली बैकग्राउंड में कलर फिल करना चाहो, लाइक फॉर एग्जांपल मैं चाह रही हूँ कि जी बैकग्राउंड में कलर फिल करूँ। सबसे पहले तो बैकग्राउंड में कलर फिल करोगे ना, देन आप टेक्स्ट प्लेस करोगे, फिर कोई इमेज ऐड करोगे, फिर लेआउट देखो किस तरह का होना चाहिए। तो पहला स्टेप होगा बैकग्राउंड क्रिएट करना। अब इसके दो तरीक़ाकार हैं। एक तो आप बैकग्राउंड की लेयर पे जाएंगे और लेयर के मेन्यू में से कर लेंगे जी मुझे लेयर को फिल करना है, सॉलिड फिल करना है, ग्रेडियंट करना है, पैटर्न करना है, दैट इज अप टू यू।
हर काम करने के बेशुमार तरीके होते हैं। ये तरीका है जो सीधा है, जिस तरह से काम होना चाहिए। बट आई यूज्ड टू डू, मैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ना बैकग्राउंड के डिफरेंट लेयर्स बना लिया करती थी, अभी भी ऐसा करती हूँ। उसमें ये होता है कि आप इजीली बैकग्राउंड चूज कर सकते हो, कौन सा सही लग रहा है कौन सा नहीं लग रहा। आप एक शेप क्रिएट करते हैं, और मुझे लेयर्स को ट्रीट करने से ज़्यादा आसान शेप का ट्रीटमेंट लगता है। बाकी आपकी अपनी मर्जी, अगर आपने इधर से करना है और सॉलिड कलर फिल करना है, जैसे हमने पहले भी एक दो दफ़ा किया होगा, आप सॉलिड कलर फिल करेंगे, कितना गंदा कलर कंट्रास्ट क्रिएट हुआ है, लेकिन इस तरह से आप उसकी बेस बनाओगे। अगर आपको उसमें ग्रेडियंट चाहिए तो आप न्यू फिल लेयर ग्रेडियंट, और यहाँ से आप ग्रेडियंट के आइकन पे डबल क्लिक करेंगे, बिकॉज अब आपको ग्रेडियंट चेंज करना है, तो इस पर डबल क्लिक करेंगे आप। ये आपके पास इसको डाउन एरो, और यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ग्रेडियंट्स हैं। ये ग्रेडियंट्स आप गूगल से डाउनलोड भी कर सकते हो, कुछ आपके उसमें भी बिल्ट इन मौजूद होंगे सॉफ्टवेयर में। ये तो कस्टमाइज क्रिएट करना इज़ द बेस्ट सोल्यूशन। यहाँ पे क्या मौजूद है, ये बेसिक ग्रेडियंट्स हैं, ये ब्लूज में है। अगर आपको इधर से कोई चूज़ करना है, ये पर्पल में से है, तो लेट्स सपोज अगर हम ये वाला चूज़ करते हैं, इसमें कौन कौन से कलर्स हैं। जब आप उस पर क्लिक करोगे, आपने जब अपने ग्रेडियंट पे क्लिक करना, आपके पास कलर्स आ जाएंगे। ये ग्रेडियंट के स्टॉपर्स होते हैं, इसमें कलर फिल होता है, किस कलर को कहाँ पे स्टॉप करना है। फॉर एग्जांपल इस पर डबल क्लिक करते हैं, कोई और कलर यहाँ से चूज़ कर लो, और यहाँ से आप कोई और कलर चूज़ कर लें। अब इन कलर्स में किस तरह से ग्रेडियंट क्रिएट होगा, बेसिकली ग्रेडियंट होता है एक कलर से दूसरे कलर में स्विच करना। अब वो स्विचिंग सॉफ्ट चाहिए आपको, हार्श चाहिए, यहाँ से आप स्लाइडर के थ्रू जो है इसको डिफाइन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये ग्रेज वाले हैं, दिस इज़ नाइस, ये एक अच्छा ग्रेडियंट है ये वाला। जो एक अच्छा ग्रेडियंट होता है ना, वो कभी भी इतना ऑब्वियस नहीं होता। इट्स प्रीटी ऑब्वियस कि डार्क जो ब्लैक कलर में से वो लाइट हो रहा है। ये देखो ना, ये कितना मज़ेदार ग्रेडियंट है। इसमें उसने क्या किया हुआ है, इसमें आप जब देखें, तो आपको पहले भी कहा था कि हर एक कलर के ना ऑप्शंस होते हैं, हर एक टूल के जैसे ऑप्शंस होते हैं आपके पास। किस तरह से आपने उसको यूटिलाइज करना है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होंगी। इसी तरह से जो भी चीज़ आप एक्सप्लोर कर रहे होगे, उसमें भी आपके पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होंगी। अब एक छोटी सी टेक्निकल बात है, ये इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग भी अच्छे अच्छे ग्रेडियंट फोटोशॉप में बना सकें। नीचे वाले तो स्टॉपर्स हैं, ठीक है। ऊपर क्या है, स्टॉपर से ऊपर होता है उसकी ओपेसिटी, कि जो आप कलर फिल कर रहे हैं उसकी ट्रांसपेरेंसी कैसी होगी। फॉर एग्जांपल मैं इस कलर पे क्लिक करती हूँ, ये मैंने कलर फिल किया, यहाँ पे ब्लैक कलर फिल हुआ है। ऊपर वाले स्टॉपर पे क्लिक करेंगे, आपके पास ओपेसिटी आ जाएगी, इधर लिखा हुआ है 100%, इसको हम 10% कर दें, कलर जो है आपका लाइट हो जाएगा। यहाँ से आप ट्रांसपेरेंट जो है ग्रेडियंट क्रिएट करते हैं, इसकी ओपेसिटी 100 है। ये जो मुझे बहुत पसंद आया था ना ग्रेडियंट, जो कि एक प्रीमियम ग्रेडियंट है, यहाँ पे बना हुआ, इतना ऑब्वियस नहीं है, और इसमें एक डेप्थ है। इसमें इस वाले जो स्टॉपर है उसकी ओपेसिटी तो मौजूद है 100%। ये वाले स्टॉपर की उसने ओपेसिटी निकाल दी। अगर आपने किसी स्टॉपर की ओपेसिटी निकालनी है तो आप उसको जो है रिमूव कर देते हैं। ओपेसिटी को रिमूव करना एक बिगनर के लिए टेक्निकल है। इस पॉइंट पे आपको स्टॉपर रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है। बड़ी भी बात होगी तो आप उसको जो है बिल्कुल ज़ीरो कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अक्सर आपने देखा होगा कुछ लोग ट्रांसपेरेंट ग्रेडियंट बनाते हैं, जैसे इसकी ओपेसिटी हम करते हैं, ये वाला जो कलर है इसकी ओपेसिटी कर दे 0। अब ये एक ट्रांसपेरेंट ग्रेडियंट बन गया है। इसमें आप जिस भी तरह से बाकी डिज़ाइन एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, वो लग रहा होगा कि कलर स्विच कर रहा है। इसके एग्जांपल देखते हैं, इसको फिल करते हैं, ओके, एक शेप बनाते हैं और इस शेप में वार्म कलर फिल करते हैं जी हम, येलो। ठीक है, और यहाँ पे प्लेस करते हैं। अब ये देखो, जो ये वाला ग्रेडियंट है ना, ये ट्रांसपेरेंट है। दूसरे स्टॉपर की आपने ओपेसिटी ख़त्म कर दी है, तो ये इसको ओवरले ग्रेडियंट भी कहा जाता है।
ये अक्सर पिक्चर्स में इस्तेमाल होता है जहाँ पे टेक्स्ट नज़र नहीं आता है तस्वीर के ऊपर, तो वहाँ पे आप तस्वीर पे ओवरले ग्रेडियंट लगा के टेक्स्ट को लिखते हैं ताकि विजिबल हो। इसको भी हम देखेंगे इन फ्यूचर। अभी हम ज़रा ये एक्सपेरिमेंट कर लें कि किस तरह से आपने जो है टेक्स्ट का ट्रीटमेंट करना है। इस लेयर को मैं अभी ऑफ कर रही हूँ। ये हमने वार्म कलर बना लिया। इसी की एक और कॉपी लेते हैं कंट्रोल जे से और उसमें हम फिल करते हैं कूल कलर। हाँ, लेट्स सपोज हम पर्पल सा कलर फिल कर लेते हैं। अब एक वार्म कलर हो गया, कूल कलर हो गया, इन दोनों का आपस में वैसे ही बहुत अच्छा कंट्रास्ट होता है। एक टेक्स्ट है हमारे पास इन वाइट, टेक्स्ट का कलर करते हैं वाइट यहाँ से। और इसकी एक और कॉपी लेके टेक्स्ट का कलर करेंगे ब्लैक। अब मुझे बताओ कि ये जो भी आपको नजर आ रहा है ये कैसा लग रहा है? कूल कलर पे टेक्स्ट में ब्लैक कलर, आप में से मेजॉरिटी ने इस्तेमाल किया। क्या रीजन है, कैसा लगता है? इट्स सने, शाबाश हुमा। अब ये देखो यहाँ पे कैसा लग रहा है? इज इट रीडेबल? लुक्स गुड? वार्म कलर पे डार्क टेक्स्ट ऑलवेज पॉप्स, इट लुक्स गुड। बट ऑन अ कूल कलर जो आपकी लाइटर टेक्स्ट के होते हैं ना टोन, ये वाइट क्यों नहीं हुआ, जो आपके लाइटर टेक्स्ट होते हैं वो अच्छे लगते हैं। अब अगर आप एक कूल कलर पे ब्लैक कलर में टेक्स्ट इस्तेमाल करोगे तो वो कैसा लगेगा? ये कैसा लग रहा है? ये कूल कलर पे ब्लैक टेक्स्ट है। येलो एंड ब्लैक आर ऑब्वियसली फॉर एवर गुड, बट ये है कि आपने सिर्फ येलो को नहीं देखना ना। आप वार्म और कूल कलर, दो तरह से हम कलर को डिफ्रेंशिएट करते हैं ना, मेजरली दो कैटेगरीज में करते हैं, वार्म एंड कूल। तो वार्म कलर के साथ अगर आपको टेक्स्ट इस्तेमाल करना हो पॉडकास्ट के केस में और प्रोडक्ट कटआउट के केस में, पॉडकास्ट और प्रोडक्ट कटआउट सिमिलर इसलिए क्योंकि इन पे ज़्यादा टेक्स्ट नहीं होता, इनके डिज़ाइन एलिमेंट्स, इनके आप कह लो इनका इंग्रेडिएंट्स इस रेसिपी के ऑलमोस्ट सेम है। तो इस पे जो हमारी चॉइस हमेशा लगेगी अच्छी वो ये वाली है, वाइट वाली। सही है, इस चीज़ का आप लोग ख्याल रखेंगे। रेसिपी क्या होती है? जो बेसिक एलिमेंट्स हैं हर एक पॉडकास्ट कवर आर्ट में होंगे, डायमेंशन जो मैंने आपको बता दिया, देन टेक्स्ट। अब टेक्स्ट आपको क्लाइंट बताएगा। दो टेक्स्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। एक पॉडकास्ट का टाइटल, शो का नाम क्या है। फॉर एग्जांपल आज की एक्टिविटी के लिए आप सब लोग एक पॉडकास्ट बनाएंगे अबाउट द लर्न फ्रीलांसिंग विद राबिया अब्बास। अब इसमें लर्न फ्रीलांसिंग पॉडकास्ट का कवर है, उसका टाइटल है, विद राबिया अब्बास स्पीकर का नाम है। दो चीज़ें क्लाइंट आपको देगा अमूमन। तो उसमें स्पीकर का नाम होगा और शो का टाइटल होगा। रेयर केसेस में एक थर्ड लाइन ऑफ टेक्स्ट भी हो सकती है, बट अगेन इन रेयर केसेस। फिर इमेज होगा जो पॉडकास्ट में इस्तेमाल करना है। दो तरह के पॉडकास्ट होते हैं, फोटोग्राफिक एंड टिपोग्राफिक। जो फोटोग्राफिक पॉडकास्ट होगा ना उसमें इमेज लाजमी इस्तेमाल होगा और इस्तेमाल भी होगा इन द बैकग्राउंड, या बैकग्राउंड में या आपके टेक्स्ट का मेजर एरिया इमेज कवर करेगा। टिपोग्राफिक पॉडकास्ट में भी इमेज हो सकता है लेकिन कभी भी एक टिपोग्राफिक पॉडकास्ट में इमेज बैकग्राउंड में नहीं होगा। आपने उस पर कोई पैटर्न नहीं लगाना, कोई इमेज बैकग्राउंड में प्लेस नहीं करना। और क्योंकि अभी तो मैं सिर्फ कलर फिल कर रही हूँ ना, कुछ पॉडकास्ट ऐसे होते हैं जिसमें बैकग्राउंड में इमेज है, आपने उस पर टेक्स्ट लिख दिया, वहाँ पे आप वो ग्रेडियंट ओवरले वाली स्कीम का इस्तेमाल करते हो। तो इसके अलावा आपने क्या करना है, लेआउट कि कैसे प्लेस करना है। लेआउट की गेम पॉडकास्ट के केस में बहुत आसान है। अगर आप इमेज को राइट साइड प्लेस करें, बिल्कुल वही जो भी मैं आपको सिखा रही हूँ ना प्रोडक्ट कटआउट के केस में, अगर आप इमेज राइट साइड प्लेस कर रहे हैं तो आपने लेफ्ट साइड पे करना है टेक्स्ट को। सेंटर लाइन कर रहे हो तो फिर आप टेक्स्ट भी सेंटर लाइन करोगे। और कलर्स होते हैं, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, उससे पहले मैं आपकी एल्बम क्रिएट कर दूँ ताकि कहीं भूल ना जाए। और फिर मैं आपका साथ साथ काम चेक करती हूँ और आपको पॉडकास्ट सिखाती हूँ।
ये आपका कंटेंट है और आपने बनाना है एक पॉडकास्ट कवर। अब इसके लिए आप फिलहाल फोटोग्राफिक बनाओगे आप सब, देन मैं आपको सिखाऊंगी कि टिपोग्राफिक कैसे बनाया जा सकता था। अभी आप लोगों ने फोटोग्राफिक बनाना है, मेरी पिक्चर सितारों की महफिल की एल्बम्स में पड़ी होंगी, जिनके बैकग्राउंड भी रिमूव्ड होंगे। ये अब आप लोगों को बैकग्राउंड रिमूव करना आ गया है तो ग्रुप में आपको 4-5 पिक्चर्स मिल जाएंगी, आप उन्हीं पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हुए इसको क्रिएट करेंगे। अगर आप बैकग्राउंड में कोई तस्वीर इस्तेमाल कर रहे हो तो हम उसका बैकग्राउंड रिमूव नहीं करते। अगर आपने बैकग्राउंड में इस्तेमाल नहीं करना किसी तस्वीर को, राइट अलाइन करना है, लेफ्ट अलाइन करना है या सेंटर अलाइन करना है, तब आपको उसका बैकग्राउंड रिमूव करना ज़रूरी है। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ हमारे पास क्या थी? आई एम श्योर अब आपको समझ आ गया होगा नबील की क्या चीज़ नेक्स्ट नहीं करनी। आयशा, दिस इज वेरी गुड आयशा, बट आपका प्रोडक्ट इमेज इज ब्लर। आपके अगर इमेज ब्लर होंगे तो डिज़ाइन पे क्या असर पड़ेगा? अब ये वाला इमेज भी ब्लर है, लेकिन डिज़ाइन अच्छा है, कलर कंट्रास्ट इज गुड, लेआउट आपने अच्छा क्रिएट किया, दिस इज ऑल्सो नाइस, वेरी गुड, शाबाश आयशा, बट अगेन वही प्रॉब्लम है, इमेज समवट आपका ब्लर है। मनाल, वेरी गुड मनाल, वेरी नाइस, अच्छा आपने पेन टूल का इस्तेमाल किया और देन आपने जो ड्रॉप शेडो क्रिएट किया, दैट इज आल्सो गुड। ओके हुमा, दिस इज गुड, लेकिन अब तक थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ रही है ना कि अगर आपको प्रोडक्ट कट आउट बनाना है तो हम ऐसा बैकग्राउंड इस्तेमाल नहीं करेंगे जिसकी वजह से बैकग्राउंड सारी अटेंशन ले जाए। शो स्टॉपर जो है इस डिज़ाइन का वो प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट पे ही नज़र जानी चाहिए। दिस इज गुड, कलर में मुझे आपको न समझ आ गया क्या प्रॉब्लम है। आपने बॉम्ब पे ब्लैक टेक्स्ट में इस्तेमाल किया जो कि आपने नहीं करना। ब्लूटूथ हेडफोन, ओके सही है, दिस इज गुड, इमेज इज वेरी गुड और आपने बहुत अच्छा ट्रीट किया इसको, सबीला शाबाश, वेरी गुड। मिशकात, मिशकात दिस इज नाइस, बस प्रोडक्ट के जो कलर्स हैं वो बैकग्राउंड कलर से थोड़ा सा क्लैश कर रहे हैं। अगर बैकग्राउंड और प्रोडक्ट कलर्स सेम होंगे तो उसमें क्लैश जनरेट हो जाएगा। बाकी दिस इज नाइस, आपका कलर ट्रीटमेंट जो है उसके अलावा पेन टूल वाला ट्रीटमेंट सही है। अब आपने कंटेंट बड़ा अच्छा लिखा है लेकिन इसको काफ़ी रिफाइन करने की ज़रूरत है। लेफ्ट अलाइन कर लो, अलाइनमेंट सही करो, प्रोडक्ट इमेज का साइज इंक्रीज करें, बिफोर आफ्टर, शाबाश मिशेल, गुड, दिस इज़ नाइस। बस आपने पेन टूल की और प्रैक्टिस करने की कि आपके कॉर्नर्स क्लियर नहीं है, ये बड़े अच्छे कॉर्नर्स क्लियर हैं। और ये असाइनमेंट है रबील की, वेरी गुड रबील, आप भी प्रोडक्ट कट आउट पे बहुत अच्छा काम कर सकते हो, नाइस। बिलाल, वेरी गुड बिलाल, शाबाश, ज़बरदस्त। ओके 9 मिनट्स लेफ्ट, ठीक है, नो प्रॉब्लम। लियाकत अली, लियाकत आपने तो मैनिपुलेट भी करने की कोशिश की है दो इमेजेस को मिलाने की, लेकिन गुड ट्राई, अच्छा है। पेन टूल ट्रीटमेंट इज गुड, मैनिपुलेशन भी हमने सीखनी है, प्रो मैनिपुलेशन, दिस इज गुड बिलाल, अच्छा काम किया आपने। और इसके बाद अबू बकर शाह, अबू बकर, जब प्रोडक्ट कलर्स इतने लाइट होते हैं तो हम बैकग्राउंड में डार्क कलर फिल करते हैं, रेड के साथ भी प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगता है। और काम अच्छा है आपका, बस थोड़ी सी रिफाइनमेंट की ज़रूरत है इन द फाइनल आउटपुट। मोहम्मद अब्दुल्ला, मोहम्मद अब्दुल्ला, जो आपने बैकग्राउंड में कलर इस्तेमाल किए ना उसकी वजह से आपकी प्रोडक्ट डल हो गई है, आपने इतना डल कलर इस्तेमाल कर लिया है। और जो फ़ॉन्ट यूज़ किया है पहले वाला ठीक है, प्राइमरी में सही है, सेकेंडरी वाला फ़ॉन्ट इज़ नॉट प्रोफेशनल, दिस फ़ॉन्ट इज़ गुड, बट हायरार्की क्रिएट करनी है जो मैंने आपको शुरू में एक्सप्लेन किया। अभी तक के तीनों प्रोडक्ट कटआउट्स में से फ़ॉन्ट वाला आपका ज़्यादा बेहतर था। जितने स्टार्स आपने इसमें ऐड कर दिए आइज़ा, उसमें तो स्टार्स पे नज़र जा रही है, प्रोडक्ट तो नज़र ही नहीं आ रहा। तो इस शो में जो है ना, शो स्टॉपर ब्राइड प्रोडक्ट है। अगर किसी शादी में ब्राइड से ज़्यादा बाकी लोग तैयार हुए या ग्रूम से ज़्यादा ड्रेसअप हो तो फिर अच्छा नहीं लगता ना। जब भी आप कोई डिज़ाइन करेंगे ना तो हर डिज़ाइन की फॉर्म में किस
पार्ट को आपने ज़्यादा एम्फिसाइज करना है या किस चीज़ को आपने ग्लोरीफाई करना है डिफरेंट टेक्निक से, दैट्स मेक अ डिफरेंस। अब एक बुक कवर के डिज़ाइन में और एक मैगजीन में क्या फ़र्क होता है, ये एक डिज़ाइनर को ही पता होगा जो कि बुक कवर्स या मैगजीन बनाता है। देखने वाला इजीली बता सकता है कि ये किताब है और ये मैगजीन है, हालांकि दोनों प्रिंट के डिज़ाइन है, फॉर्म ऑलमोस्ट मिलती जुलती है। जो सोशल मीडिया पोस्ट और प्रोडक्ट कटआउट तकरीबन एक जैसी चीज़ें। अभी आपको मैंने पॉडकास्ट दिखाना है, आप भी कहेंगे कि ये तो वैसा ही है, लेकिन पॉडकास्ट में और प्रोडक्ट कटआउट में मेन डिफरेंस इमेज का होता है। प्रोडक्ट कटआउट्स में प्रोडक्ट का इमेज होता है, पॉडकास्ट में स्पीकर का होता है, या अगर बैकग्राउंड में है तो फिर पॉडकास्ट के कंटेंट से रेलिवेंट कोई इमेज होता है। इसके अलावा सोशल मीडिया पोस्ट में इतने सारे एलिमेंट्स होते हैं, तो आपने जो है ना अपने प्रोडक्ट पे फोकस करना है। सना फारूकी, सना दिस इज़ गुड, नाइस, अच्छी अटेम्प्ट है आपकी, मज़ीद बेहतर किया जा सकता है। असद, शाबाश असद, वेरी गुड, शाबाश, आई रियली लाइक इट। कलर कम्बिनेशन, अलाइनमेंट, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। जिशान, ये जिशान का काम था, मुझे लगा असद का ही था। ओके जिशान, वेरी गुड। अब देखो, प्राइमरी टेक्स्ट में आपने ब्लैक फिल कर दिया, चलो ठीक है, इसको हम लेट गो कर देते हैं। सेकंड में फिर आप वाइट फिल कर लो और ना ब्लू बैकग्राउंड, और बाकी अच्छा ट्रीटमेंट है। वेरी गुड शेर, बड़ा अच्छा आपने भी प्रोडक्ट कटआउट क्रिएट किया। वकास, वकास बैकग्राउंड का बता दिया है, बस उस चीज़ का ख्याल रखिए, ये बैकग्राउंड शानदार है। नाउ इट लुक्स लाइक क्या उसे कहते हैं, एक प्रोडक्ट कटआउट आप इसको कह सकते हैं। इट्स वेरी गुड, शाबाश। ये सोशल मीडिया पोस्ट लग रही है बिकॉज इसमें बहुत सारे और भी लोग तैयार होकर आ गए हैं, डिज़ाइन के बाकी एलिमेंट्स पे ड्रेसअप होकर आ गए हैं। समझ नहीं आ रहा कि प्रोडक्ट को देखना है या उन्हें देखना है, तो बाकी अच्छा है। आबिदा, वेरी गुड आबिदा, बस कलर कंट्रास्ट जो सोफ़ा वाली पिक्चर है उसमें आप देख लो, अदरवाइज इट इज़ फाइन। और ये जो है ना शेप, फीचर्स पे शेप देना बैकग्राउंड में, ये टेक्निक प्रोडक्ट कटआउट की नहीं है। नेक्स्ट टाइम आप इस प्रैक्टिस को अवॉइड करेंगे। ये जो आपने शेप क्रिएट की है ना ब्लू कलर की बिहाइंड द टेक्स्ट, ये डॉक्यूमेंट की टेक्निक है। सना शाह, ओह वाओ सना, ये जो आपने टावर वाला ब्रिज वाला जो रिमूव किया है ना पेन टूल के ज़रिए, काफ़ी डिटेल वर्क है। अब चूंकि आपने वेरी स्मार्टली इतना छोटा इमेज अपलोड किया है कि हम डिटेल्स ना देख सके, तो ठीक है, लेकिन आपका काम अच्छा है। अंबर शाहिद, ओके दिस इज़ नाइस अंबर, आपने भी वो गलती की है, एक लेटर कैपिटल और बाकी जो है दूसरे केस में ये वाला केस यूज़ नहीं करेंगे। किरण दिस इज़ गुड, आपका काम भी अच्छा है। इमेज क्यों स्ट्रेच किया आपने मलिक एजाज, इमेज स्ट्रेच करने की माफ़ी नहीं है, ठीक है, दिस इज़ नाइस। तो ये था अब तक का आपका सारा काम जिन्होंने एल्बम में अपलोड किया है। तो आई एम श्योर कि जो चीज़ें आज हमने डिस्कस की हैं उससे आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि अब आपने पॉडकास्ट में क्या करना है। आप सिर्फ एक इमेज इस्तेमाल करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कोई इमेज लेती हूँ, प्लेस एम्बेडेड पे क्लिक करके आपने इमेज को प्लेस करना है। लेट्स सपोज ये एक इमेज है, लेकिन आप लोग मेरा इमेज इस्तेमाल करेंगे। इमेज को रीसाइज करते हुए अगेन एक्सप्लेन कर दूं कि आपने शिफ्ट की तब प्रेस करनी है जब आपका फोटोशॉप पुराना है। अगर नया फोटोशॉप है, शिफ्ट की प्रेस किए बगैर ही रीसाइज होगा। अभी आप लोग फोटोग्राफी बना रहे हो और इमेज आपने बैकग्राउंड में प्लेस नहीं करना, तो आपकी जो इमेज की हाइट है ना, इमेज का साइज है इतना, इमेज हाफ, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये कभी भी आपका पॉडकास्ट के केस में इफेक्टिव नहीं होगा। ट्रांसफॉर्म करते हैं अगेन, और ये भी नहीं कि अब इतना कर दिया, इसको इतना कर दो तो टेक्स्ट कहाँ पे लिखोगे। तो इसका जो साइज आप रखेंगे इमेज का वो 1/4 1/3, दिस इज फाइन। अब ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई भी इमेज लेना तो वो सारे का सारा हो। एक अच्छे पॉडकास्ट इमेज में ब्लीड नहीं होती, ब्लीड वो होती है जो एम्प्टी एरिया। अब ये राइट साइड पे ब्लीड आ रही है, इसको मैं कवर कर लूंगी। अब ये सारी कवर करने की भी जरूरत नहीं है, आप कर सकते हो, बिकॉज आई एम नॉट श्योर आप कौन सा इमेज चूज करते हो। अगर मैं इस इमेज के साथ पॉडकास्ट बनाऊं तो मैं इसको इस तरह से इस्तेमाल करूं ताकि मेरी ब्लीड कवर हो जाए, थोड़ा सा उस पर अंदर एक यूनिफाइड फील आए। एंड देन आपने
बैकग्राउंड कवर डिसाइड करना है। अब देखो बैकग्राउंड कलर फ्रीलांसिंग से ताल्लुक है। अब देख लो फाइनेंस के, वेल्थ के, सिक्योरिटी के, ग्रोथ के कलर्स क्या होने चाहिए, ये आप लोग अपनी अपनी प्रेफरेंस के मुताबिक चूज करोगे। इस पे मैं आपको कोई भी फीडबैक नहीं दे रही, बिकॉज कलर के बारे में हम साथ साथ बात करते रहते हैं। आतिफ, पिक्चर्स आपको ग्रुप में मिल जाएंगी, सितारों की महफिल की काफ़ी सारी एल्बम्स में पिक्चर्स पड़ी हुई हैं, आप वहाँ से सर्च कर लें। मेरे नाम के साथ आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। बैग, ये पिक्चर की साइड पे जो वाइट आउटलाइन है, चलें ठीक है, मैं आपको इसका प्रॉब्लम भी बता दूंगी, अभी टाइम कम है। तो अगर आप में से काफ़ी बच्चों का काम बहुत शानदार है इन टर्म्स ऑफ टूल, अगर आप लोग अपने फेलोज को एक्सप्लेन करना चाहो वीडियो की सूरत में या किसी भी टेक्स्ट की ग्राफिक की सूरत में कि कैसे आपने मज़ीद अपने बॉर्डर्स को क्लियर करना होता है, तो ये एक अच्छी हेल्प हो जाएगी। ये तो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में क्लियर कर दूंगी। फिर आपने टेक्स्ट लिखना है। अब ये जो है ना, ये हमारा मेन टेक्स्ट है, और मेन टेक्स्ट का साइज मैंने आपको बताया है दूसरे टेक्स्ट से कम 3 गुना ज्यादा होना चाहिए। लेट्स सपोज अगर मैं अपना दूसरा टेक्स्ट रखना चाहती हूँ 10, तो ये 30 होगा। अब 30 तो बहुत कम है, तो मैं इसको लेट्स सपोज कर लेती हूँ 60, और इसका ज़रा साइज इंक्रीज करके इसको हम करते हैं 30। अब ज़रूरी नहीं कि आपने 60 रखना है, वो आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसको प्लेस करते हैं। अब ऑब्वियसली इस वाले केस में प्लेसमेंट इसकी डिफरेंट होगी, उसको देखना पड़ेगा। पहले मैं देखूंगी कि आप लोग प्लेसमेंट कैसे करते हो, देन मैं आपको आपके काम से सिखाऊंगी क्या एरियाज टू इम्प्रूव है। एंड देन अगला टेक्स्ट है विद राबिया अब्बास, तो उसका साइज़ 1/3 होगा, मैं उसको मज़ीद कम करूँगी इससे। मैक्सिमम 2 फ़ॉन्ट आपने इस्तेमाल करने हैं, कलर आप देख लो कि आपको किस तरह से यूज़ करने हैं। ये बहुत सिंपल इसकी रिप्रेजेंटेशन है बेसिक एलिमेंट्स के साथ। अभी पॉडकास्ट के अंदर कुछ सेकेंडरी एलिमेंट्स भी आते हैं जो मैं आपको नेक्स्ट टाइम ड्रॉ करके बना के डिज़ाइन करके सिखाऊंगी। ओके, दैट्स ग्रेट नौशीन, थैंक यू सो मच। आप लोग नौशीन की वीडियो देख लें, टाइम इज़ अप। आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट सेशन। आई होप कि आज आपने कुछ ना कुछ सीखा हो, एंड आई प्रे जो सीखे है वो आपकी ज़िंदगी या फ्रीलांसिंग में, डिज़ाइन में काम है। थैंक यू वंस अगेन, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।